Now, area related to a circle. Nowadays, pre-boards are going on, and in the month of March, the final exam means board आपका नाम. और वो भी छोड़िए, आपको अपने कैरियर के लिए सीखना है आपका नाम. अब अगर आप देखेंगे एरिया ऑफ सर्किल जो रिलेटेड आपका है, इसमें सो मेनी थिंग्स आपका नाम. ये देखो, आपको जो डेफिनेशन सर्किल की पता होनी चाहिए नाउ. देन आपका व्हाट इज रेडियस, ये आपको पता होना चाहिए. व्हाट इज आपका डायमीटर, ये आपको पता होना चाहिए नाउ. फिर उसके बाद आपका देखो नाउ, दिस द सर्कमफ्रेंस आपको पता होना चाहिए. देन यू हैव टू नो अबाउट द कॉर्ड, आपको पता होना चाहिए. देन यू हैव टू नो अबाउट द आर्क, आपको पता होना चाहिए. देन आपका नाम, दिस इज सेक्टर ऑफ ए सर्किल, आपको पता होना चाहिए. देन यू हैव टू नो अबाउट द क्वाड्रेंट, आपको पता होना चाहिए. देन सेगमेंट ऑफ द सर्किल आपको पता होना चाहिए. देन इसमें आपका देखो नाउ, दिस द सर्कुलर रीजन, यू हैव टू नो अबाउट दिस. आपका नाउ देखो, दिस इज. उसके बाद नाउ सेमी सर्कुलर रीजन यू हैव टू नो नाउ. देन आपका नाउ, इज इट कंसेंट्रिक सर्किल, यू हैव टू नो. ये सारी चीजें आपका नाउ आपको पता होनी चाहिए. आफ्टर नोइंग ऑल दीज थिंग्स, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाए. चला दो दिस. अब अगर मैं this is a circle. Circle, इसका मतलब a circle is the locus of all the points which moves in such a way that its distance from a fixed point is constant. Fixed point is constant. ये आपका सर्किल हो गया. नाउ ये देखो, अब रेडियस की अगर आप बात करते हैं, a line segment, देखिए a line segment joining the center and the point on the circle is called its radius, and its plural is radii, and denoted by आपका नाम देखो this r. Then we come to the point diameter. ये देखिए, this is, it means diameter is the longest chord, the chord which passes through the center of a circle is called the diameter. Is it clear? Now ठीक है. And then ये बाहर वाला, this is called the circumference, and denoted by capital C, and its formula is 2 pi r. इसका मतलब क्या हो गया? The length of the complete circle is called its circumference. The perimeter of the circle is also called the circumference. Now इसके बाद है क्या करा? This chord. A chord of a circle is a line segment joining any two point on the circle. ठीक है. अब आपका नाम दिस आर्क. ये देखो आर्क, जिस आप ये करते हैं, कट करते हैं, तो आर्क का मतलब क्या हो गया? अ पीस ऑफ ए सर्किल बिटवीन 2 points इज कॉल्ड एन आर्क. इसके बाद सेक्टर ऑफ ए सर्किल. सेक्टर, अब पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं. This is also the diameter. We can say that this is the horizontal diameter, and this is the vertical diameter. Am I right? This is R, this is R, this is R, this is R. Means when a circle is cut into 2 equal halves, then semicircle is there. If the circle is divided into 4 equal parts, means when the horizontal diameter is just intersected by one vertical diameter at center at 90 degree, that means this part is known as, आपका नाम देखो, this part is known as your quadrant. R E O है. You can
क्वाड्रेंट हो गया। अब यहाँ पे दो चीजें होती हैं, देखिए आपका नाम, अगर बाई द वे कोई आपका देखो, ये तो मैथ है, देखो आपका नाम, अगर कोई कहे कि पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट, आप क्या कहेंगे सर? आप कहेंगे 1/4 इंटू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल और प्लस रेडियस प्लस रेडियस। देखो 1/4 इंटू आपका कितना हो गया 2πr, देखिए आपका ना, और प्लस 2r हो गया, ये आपका हो गया। तो देखो πr/2 और प्लस 2, ये हो गया। इज इट क्लियर? और अब अगर आपको कोई कहे कि ना एरिया ऑफ क्वाड्रेंट की बात आपका करें, तो देखो 1/4, नाउ दिस द एरिया ऑफ नाउ सर्किल, तो दिस 1/4 इंटू एरिया ऑफ सर्किल की बात आपका देखो ना, दिस तो πr², तो दिस πr²। क्लियर है? पहले तो क्वाड्रेंट पे आप आइए, दिस इज द क्वाड्रेंट। अब आपकी आती है सेक्टर। आप समझ रहे मेरी बात? तो सेक्टर ऑफ सर्किल का मतलब देखो, सेक्टर डिपेंड करता है आपका नाम देखो जैसे ये थीटा, ये थीटा क्या आपका एक्यूट एंगल है ना, देखो जैसे ये तो आपका देखो ना दिस, ओके, दिस इज रेड, या दिस थीटा इज आपका ऑब्ट्यूजन रेडियस। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको बताऊंगा, आपका नाम देखो दिस, अभी इसके बाद नाम देखो दिस, तो ये है इसका मतलब सेक्टर का मतलब आपका क्या होगा कि द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड टू रेडाई joining the center, the end points of the arc is called the sector of the circle। और ये जो होता है बेसिकली दिस इज द लेंथ ऑफ आपका ना, लेंथ ऑफ आर्क कहते हैं आप इसको, देखो दिस, देखो। और ये जो थीटा यू आर लुकिंग, थीटा इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस सेंट्रल एंगल। तो यहाँ पे भी आपको दो चीजें पता लगेंगी, आपका नाम देखो दिस, अगर समवन विल आस्क यू आपका नाम दिस MTR लिख दे रहा हूं मैं, METR नहीं, तो पेरीमीटर ऑफ अगर सेक्टर की आप बात करते हैं तो देखो ना थीटा अपॉन 360 इंटू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल आपका हो जाता है, तो ना देखो तो थीटा अपॉन 360, देखो 360 इंटू आपका ये 2πr हो गया आपका नाम, देखो दिस इज द पेरीमीटर ऑफ। और अगर आपका नाम एरिया ऑफ सेक्टर की अगर आप बात करते हैं, देखो नाउ दिस इज द एरिया रिलेटेड टू है, इसमें सारा आएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर का मतलब थीटा अपॉन 360 इंटू ये आपका देखो दिस द एरिया ऑफ सर्किल आपका होता है, तो ना देखो थीटा अपॉन 360 इंटू πr²। क्लियर है? कोई दिक्कत है तो बताइए। क्लियर है? यहां पे आप देखो, मैं आपका यहां पहुंचे, दिस इज द एरिया ऑफ सेक्टर आपका हो गया। सेक्टर भी आपका देखो ये थीटा इस इक्वल देखो अब आपका ना 30 डिग्री हो सकता है, थीटा इस इक्वल आपका देखो 45 डिग्री हो सकता है, थीटा इस इक्वल आपका 60 डिग्री हो सकता है, थीटा इस इक्वल आपका 90 डिग्री हो सकता है, थीटा इक्वल आपका 120 डिग्री। जो आपको क्वेश्चन आपका बेसिकली आपको जो आते हैं बेसिकली, बल्कि ये भी आपको जो क्वेश्चन आएंगे जो एरिया रिलेटेड, इसमें ये नहीं, ये 3 हो सकते हैं आपका, बहुत क्लियर मैं बताता हूँ, इसमें भी मैं चर्चा करूंगा आपका नाम। देखो अब जरा देखिएगा एरिया ऑफ सेक्टर का एक फार्मूला और मैं आपको दे रहा हूं आपका नाम रिगार्डिंग टू आपका नाम दिस L वाले में आपका नाम देखो दिस, तो व्हाट आई एम राइटिंग हियर आपका नाम देखो दिस एरिया इज इक्वल टू देखो दिस थीटा अपॉन 360 इज जस्ट द ट्वाइस ऑफ 180, 182 हो गया सर ना, देखो इज इट क्लियर? और इसको आपका लिख सकते हैं आपका πr, देखो πr और इंटू आपका देखो r। क्लियर? देख लीजिएगा कहीं दिक्कत है आपका ना, देखो दिस सर। तो अब देखो एरिया इज इक्वल टू आपका क्या हो गया 1/2, इसको बाहर लिख जाएगा, अंदर आपका देखो थीटा अपॉन 180 πr और आपका देखो इंटू r। ठीक है? अब जरा यहां देखिएगा ये
ये जब तक सारी चीजें क्लियर नहीं होंगी ना आपको देखो, ये जो आपका लेंथ है आपका ना, देखो दिस इज द आर्क, इसका मतलब आपका क्या था, थीटा अपॉन, देखो आपका देख रहे हैं आप, इसको देखो, इसको आप क्या लिख सकते थे, 2 से इसको देखो ना, तो थीटा अपॉन 180 पाई आर लिखा हमने। पेरीमीटर का मतलब इस सेक्टर का आपका देखो ये हो गया, देखो आपका ना, इसकी जगह में आपका देखो आपका दिस इज पेरीमीटर का मतलब एल, तो आपका देखो a इज इक्वल टू आपका ना, देखो दिस हाफ, इन प्लेस ऑफ दिस वी विल पुट दिस l और इनटू r, देखो आपका ना, देखो दिस, इसका मतलब व्हेन लेंथ ऑफ एन आर्क इज गिवन and radius is given, then you can use this a is equal to half into l into r. कोई शक? तो मीन्स बिफोर स्टार्टिंग एनी चैप्टर जो ये छोटी छोटी चीजें हैं ना, इन पे आपको मोस्टली यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन दैट, उसमें आपने कंसंट्रेट किया, आपका नाम देखो दिस इज द, ये बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए। अब इसके बाद जो मेन है इसमें, ये क्वेश्चन तो अगर आपको दिया है तो ये हो जाएगा, लेकिन अब इसके बाद सेगमेंट की बात करूंगा मैं, आपको याद हो ना हो, आपको ना या किसी ने बताया हो या नहीं, याद कहाँ से होना जब अभी आप कर रहे हो। ये एक्चुअल में पहले जो आता था 9th में आता था, मेंसुरेशन ऑफ प्लेन फिगर्स में आता था। ये जो आप कर रहे हैं ना दिस चैप्टर, ये 9th में 2008 से पहले 9th में दिस द मेंसुरेशन ऑफ प्लेन फिगर्स में आता था। ये 9th में पढ़ते थे बच्चे, आज आप 10th में पढ़ रहे हो। कितनी अच्छी सरकारें आपकी चल रही हैं, आप खुद ही देखिए। तो अब वेरी मच क्लियर हो गया आपको कि जो मैंने आपको बेसिकली सेक्टर्स के बारे में बताया था, ए दिस इज द सेक्टर, ए इट इज डिपेंड अपॉन द थीटा, थीटा इज आइदर द एक्यूट एंगल लेस देन 90 और मोर देन 90, आपका हो गया। दिस इज रेडियस, दिस इज रेडियस, दिस इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ आर्क, ये आपका ओ ए बी हो गया। इसका मतलब somebody will ask you that what is the definition of the sector, इसका मतलब क्या हो गया कि the portion of a circular, आपका ना सर्कुलर रीजन between the two radii and the corresponding arc is called the sector of a circle। इसके बाद अब आती है आपकी सेगमेंट। सेगमेंट वैसे भी आपका इट इज अ वेरी स्मॉल पीस जिसको आप कहते हैं। तो आपका देखो अब अगर इसी में देखो आपका नाम, इसी में ये कर दिया, देखो आपका नाम दिस इज द कॉर्ड, ये आपका आर्क। तो आप देखो सीधा सीधा कि नाउ द रीजन देखो बिटवीन आपका कॉर्ड एंड आर्क इन द सेक्टर। सीधी देसी लैंग्वेज में अगर बोले तो ये आपका, वैसे तो क्या हो गया कि द सर्कुलर रीजन इनक्लोज बिटवीन द कॉर्ड एंड द करस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड द सेगमेंट ऑफ ए सर्किल। अब आप इसको सर्किल में अगर आप देखते, सर्किल की बात अगर आप करते हैं, इफ यू टॉक अबाउट, देखो ना दिस द ओ सेंटर, ये देखो दिस इज द कॉर्ड। ये जो नीचे वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द माइनर सेगमेंट एंड दिस वन बिग वन आपका दिस इज कॉल्ड द मेजर सेगमेंट। आपका देखो इसको मेजर सेगमेंट कहते हैं आपका नाम। क्लियर सर? अब आपको ये देखिए यहां पे अब आती है एरिया की बात। जब आपका इफ वी हैव टू फाइंड आउट एरिया ऑफ सेगमेंट, तो यहां पे क्या करिए आप, देखो ज्वाइन कर दीजिएगा। ये देखिए नाउ this AB is a chord. These 2 points which are on the circumference of a circle is just up now joined with center of the circle. So now this is radius and this is radius. अब सिंपल ये वाला हमने निकालना है, तो देखो ना दिस, इसका मतलब देखो सिंपल, ये देखो दिस AB, ये माइनर सेगमेंट हो गया, देखो इक्वल टू, इफ यू सी नाउ देखो दिस वन, ये देखिए ओ ए बी, ये आर देखो दिस लेंथ ऑफ, इसमें से माइनस कर दीजिएगा। नाउ देखो दिस ओ
ए बी, जबकि आर, इसका मतलब क्या होगा कि ना देखो एरिया ऑफ, देखो दिस इज द माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू, देखिए एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। वैसे तो ये आइसोसेल्स ट्राइंगल है बिकॉज आपका देखो ना रेडियस रेडियस, लेकिन नीचे की लेंथ आपको पता हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी अभी आपका देखो ना इसको क्वेश्चन एक रिलेट करेंगे अभी आपका देखिए। इफ मतलब इफ आई हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस वन, सो मींस दिस एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी सेपरेटेड फ्रॉम दिस एरिया एंड एरिया ऑफ दिस सेक्टर, और आपका देखो दिस थीटा, ये हो गया देखो आपका दिस इज द थीटा, थीटा इज व्हाट, दैट इज द सेंट्रल एंगल। गॉट इट सर? बहुत। अब यहां पे मैं प्रूफ में जाऊंगा तो आपके थोड़ा सा घोड़े खुल जाएंगे। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का आपका देखो ना दिस है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये तो सिंपली इट्स वेरी सीरियस आपका नाम ओके। नाउ 360 थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर हो गया आपका नाम देखो दिस। अब ये माइनस यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका मतलब हाफ इनटू ए बी आपका देखो ना दिस ए बी, और इफ आई ड्रॉप द परपेंडिकुलर फ्रॉम हियर, ए देखिए ये सी, तो यहां पे देखो OC इज परपेंडिकुलर ऑन AB हो गया, तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का मतलब हाफ इनटू बेस और इनटू आपका नाम देखो दिस इज द, ये हाइट हो गया आपका नाम दिस AB इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस इज द बेस एंड देखो दिस OC इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस व्हाट, दैट इज द हाइट या परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड। इसका मतलब यहाँ पे बहुत क्लियर सी चीज जो मैं आपको दिखाऊंगा आपका नाम देखो दिस द, ये देखिए थोड़ा बड़ा बना दो ठीक है ओके। ना देखो दिस इज थीटा, ना देखो दिस इज O, दिस इज A एंड दिस इज B। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है आपका नाम देखो दिस इज द इन आइसोसेल्स ट्रायंगल एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल कि दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वर्क ऐसे, परपेंडिकुलर प्लस बाइसेक्टर हो गया। देखो अब आप यहां पे देखिए ना OC इज परपेंडिकुलर ऑन AB हो गया आपका देखो, अगर परपेंडिकुलर इसका मतलब देखो एंगल OCA इज इक्वल टू एंगल OCB इज इक्वल टू, एक चीज तो आपका each 90 हो गया, बोथ साइड ऑफ द परपेंडिकुलर आइदर दिस और दिस। और अगर दूसरी चीज क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, दिस OC इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर का मतलब 90, बाइसेक्टर का मतलब देखो इसका मतलब AC इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ आपका देखो AB, या और आपका ट्वाइस AC इज इक्वल टू ट्वाइस BC इज इक्वल टू AB हो गया। तो दिस इज फंक्शनिंग दो, एक तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड इट विल आल्सो वर्क एज एंगल बाइसेक्टर। देखो ये एंगल बाइसेक्टर का भी काम करेगा, सेम दिस OC AC OC जो फंक्शन करेगा आपका इट वर्क आपका आल्सो आपका नाम देखो इसका मतलब एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल हाफ ऑफ एंगल AOB हो जाएगा। इसका मतलब देखिए ये दिस ये थीटा बाई 2 हो जाएगा एंड दिस विल बी आपका थीटा बाई 2 हो जाएगा। देखो आपका सवाल करने से नहीं है सर, एग्जाम देने आपको पहले इसके डेप्थ में जाकर के आपका देखिए ना देखो जैसे क्लियर हो गया सर, कोई दिक्कत है बताइए? ठीक है अब आपका देखो ये थीटा बाई 2 हो गया, थीटा बाई 2 ये 90 होगा। अब आप इतना वाला ट्रायंगल इसको लेकर के जरा देखिए देखिए ये देखो आपका ये थीटा बाई 2 हो गया सर, ये देखो O और ये C और ये A हो गया। तो आप देखिए ये थीटा बाई 2 है, गरीब आदमी हो ना, ये देखो ये थीटा बाई 2। अब आपका देखो अब आप यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लगाइएगा, ट्रिग्नोमेट्री आपका यूज करिएगा अप्लाइड। तो थीटा के सामने वाला आपका क्या होगा परपेंडिकुलर, ये आपका क्या होगा बेस, और ये आपका क्या होगा हाइपोटेन्यूज। तो देखो ना साइन थीटा बाई 2 इससे क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है देखो, परपेंडिकुलर क्या AC अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है AB। क्लियर हो गया? इसका मतलब देखो
एस आपका AC इज इक्वल टू आपका क्या होगा, दिस ये आपका ये आर है ना, ये देखो सॉरी ये आर है, ये आर है, देखो चेक कर लीजिएगा आप ही के सामने, देखो आर AC इज इक्वल आपका क्या हो जाएगा AB इंटू साइन थीटा बाई 2। तो देखो AC इज इक्वल टू AB इज व्हाट, AB AC निकाल रहा हूं ना मैं, तो ठीक हो, AC इज इक्वल टू AB, ये हो गया OC अपॉन, मुझे OC है, AC कहाँ है, ठीक तो है यार, AC अपॉन देखो आपका नाम ये क्या है, AC अपॉन, अरे OA है यार, तभी तो गड़बड़ हो गया, आपका नाम देखो OA, ठीक हो गया OA, सॉरी आपका देखो ये आपका क्या होगा AC इज इक्वल टू OA, देखो अब आपका क्या हो जाएगा, सॉरी R साइन थीटा बाई 2, AC की वैल्यू आ गई। AC इज इक्वल टू ये आ गया। अब इसी ट्राइंगल में देखिए आपका इन सेम ट्राइंगल cos थीटा बाई 2, cos थीटा बाई 2 के लिए बेस ये है, तो आपका देखो ये बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है इसके लिए OC अपॉन ये आपका देखो OA, इसका मतलब देखो आपका OC इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा OA cos थीटा बाई 2 होगा, देखो OA, तो ना इसका मतलब देखो OC इज इक्वल टू OA R cos थीटा बाई 2 हो गया। क्लियर हो गया सर, AC ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं, फाइन ओके। अब आप देखो थर्ड AB इज इक्वल टू क्या है ट्वाइस ऑफ आपका देखो ना AC, तो 2 इंटू AC की वैल्यू देखो आपका नाम क्या है R साइन थीटा बाई 2, ठीक हो गया क्लियर। अब आपका देखो ये, तो देखिए एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट इज इक्वल टू, देखो एरिया ऑफ सेक्टर का मतलब देखो एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ इंटू AB आपका कितना है देखो नाउ इंटू 2 R साइन थीटा बाई 2, ठीक है सर ना, इंटू OC कितना है OC इंटू R cos थीटा बाई 2, तो ना इसका एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट आपका थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस, ये देखिए जरा चेक कर लीजिएगा क्या आ रहा है, देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, R स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, ये देखिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का जो फॉर्मूला बना आपका नाम देखो दिस द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या बना, ये देखो आपका R स्क्वायर इसमें कॉमन अगर आप ले लेते हैं तो थीटा पाई थीटा अपॉन 360 हो जाएगा एंड साइन थीटा बाई 2 ये हो जाएगा, देख लो आप जरा ध्यान से देख लीजिएगा, क्लियर हो गया, ये देखो अब ये वर्क कहां पे करता है आपका नाम देखो जैसे ये वर्क कहां पे करेगा, अब देखो जैसे सपोज के लिए आपका थीटा इज इक्वल टू अगर पूरा सेंट्रल एंगल अगर आप देखो ऐसे दिया O A B, ये देखिए आपका अगर ये सपोज के लिए आपको 120 डिग्री दे दिया एंड दिस इज आपका 21 सेंटीमीटर दे दिया, अब आपका देखो ना ये वाला फॉर्मूला आप यूज करेंगे,
तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आपका निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो इस वाले को तो कोई बात नहीं, पाई आर की जगह में आपका ये रख देंगे, थीटा का मतलब आपका देखो अब आपका ये जो एरिया, अब ये देखो इसको जोड़ दीजिए, इसको निकाल रहे हैं, ये देखो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, और इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, इसको 2 से और 2 से डिवाइड कर दोगे तो देखो अभी ये आपका क्लियर हो जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो तो ये साइन थीटा बच जाएगा। अभी देखो देखो पहले तो मैं इसको समझा दूं। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आपका नाम देखो इक्वल टू, ये देखो थीटा, थीटा का मतलब देखो ये 120 अपॉन आपका देखो ये 360 इंटू पाई, कोई बात नहीं, पाई की वैल्यू 22/7 रख दो, या आर स्क्वायर देखो जैसे 21 का स्क्वायर रख दिया आपने माइनस, देखो ये आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर भी देखो 21 का स्क्वायर रख दिया। अब देखो साइन, साइन 120/2 और देखो आपका कॉस 120/2 हो गया। देखो ये आपका देखो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ 21 का स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री एंड कॉस देखो 60 डिग्री हो जाएगा। साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है और कॉस 60 की वैल्यू आपका नाम देखो जैसे 1/2 होती है। साइन 60 एंड कॉस 20 कॉस 30 दोनों एक होती है, और साइन 60 और कॉस 30 दोनों एक होती है। तो देखो ये देखो ऐसे इसकी वैल्यू रखते हैं। एक बार इसका मतलब देखो अब यहीं पे इसी को देखो दोबारा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये आपने क्या लिखा है देखो थीटा इंटू 360 पाई आर स्क्वायर माइनस देखो आर स्क्वायर। अब आपका देखो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 कर दीजिएगा। ये उन बच्चों के लिए जो वास्तव में कुछ जानना सीख रहे, 2 से मल्टीप्लाई क्या देखो इज इट क्लियर। अब आपका देखो ना ये क्या हो गया 2 साइन θ/2 एंड cos θ/2 हो गया। देखो ये इसको कहते हैं सब मल्टीपल फॉर्मूला, सब मल्टीपल। तो देखो अब आपका देखो ये क्या हो जाएगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस ये देखो ये आर स्क्वायर अपॉन 2, अब ये हो जाएगा देखो आपका साइन थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। आप लोगों को बताते ही नहीं ना, क्लियर बता दें। देखो ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला जो होता है ये मेरे वाले चैनल पे आप देखो ना 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो गया। देखो ये अब इसका ये इसको कहते हैं मल्टीपल फॉर्मूला, मल्टीपल फॉर्मूला। और सब का मतलब आधा, जब इसका आधा कर देंगे तो 2 θ/2 का मतलब थीटा आपका देखो ये, तो ये आपका थीटा 2 से डिवाइड कर दो। एक्चुअल में ये सवाल आपका देखो ऐसे निकलते हैं। तो देखो अब इसमें क्या होगा 1/2 आर स्क्वायर अगर आपने कॉमन ले लिया, देखो 1/2 आर स्क्वायर, तो देखो थीटा अपॉन 180 पाई हो जाएगा माइनस ये देखो आपका देखना ये साइन थीटा। ये दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द माइनर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट।